नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। दोस्तों 31,277 की चयन सूची में नया मोड़ आ चुका है। जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है वो भी अब बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इस चयन सूची में हाई मेरिट वालों का नहीं हुआ, कम मेरिट वालों का सिलेक्शन हो गया, वो नियुक्ति पत्र पा गए हैं। तो ऐसे में हाई मेरिट वाले गए थे कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ, बहुत अच्छे तरीके से अभ्यर्थियों ने पैरवी की, जिसमें सरकार की तरफ से एजी सर उपस्थित हुए और चयन सूची को लेकर सरकार की तरफ से, सरकार के अधिकारियों की तरफ से माफ़ी मांगा। उन्होंने 2 हफ्ते का समय भी मांगा और ये कहा कि जांच करके निश्चित रूप से गड़बड़ी को सुधारा जाएगा, क्योंकि चयन सूची में ये जो जारी किया गया है, बार बार अधिकारी गलती करते नज़र आ रहे हैं। चाहे 67,867 की चयन सूची हो, चाहे 31,277 की चयन सूची हो, सभी में गड़बड़ी करते नज़र आए हैं। ये अधिकारी किस तरह से बने हैं, क्या पढ़ के बने हैं, ना पेपर बना पाते हैं, ना सूची बना पाते हैं, ना किसी तरह से पेपर करा पाते हैं। तो क्यों इनको हटा नहीं दिया जाता? ये अब काम करने के लायक नहीं है। जिस भर्ती को 2-2 साल फंसा देते हैं, विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से, तो ऐसे अधिकारियों को हटा देना ही ठीक है। जो अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके भविष्य को चौपट करते हैं। अभ्यर्थियों को इसके बारे में पहले ही आशंका थी और उन्होंने पहले भी बताया था कि इस तरह से ऐसे सूची ना जारी किया जाए। सभी यूट्यूब वाले भी बता रहे थे कि ऐसे सूची में निश्चित रूप से हाई मेरिट का नुकसान होगा और लो मेरिट भी उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तब भी अधिकारियों ने इस पे ध्यान नहीं दिया और उसी तरह सूची जारी कर दी, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अंधकार में रखते हैं। यदि चयन सूची में गुणांक कैटेगरी वाइज सब कुछ दिखा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन इन्होंने घपलेबाजी करने के लिए, इधर उधर पैसा लेकर कुछ करने के लिए ऐसे करते रहते हैं। अब जब सुनवाई हुआ तो मामला फंस गया है। एजी सर खुद सरकार के अधिकारियों की गलती माना है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से चयन सूची में कुछ गलतियां हुई हैं, 2 हफ्ते के अंदर सुधार करके सुधार का मौका दिया जाए, सुधार दिया जाएगा। तो कोर्ट ने 2 हफ्ते का दोस्तों समय दे दिया है। फिर अगली तारीख 17 नवंबर को लग गई है। अब 17 नवंबर को सरकार अपना पक्ष रखेगी कि क्या गलती थी, क्या सुधारा गया कि नहीं सुधारा गया। वहीं अभ्यर्थी अर्जेंसी फाइल करके इस भर्ती पर स्टे लगाने की तैयारी भी बना लिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के लिए फाइल भी कर दिए हैं। दोस्तों सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट का मामला। यदि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाता तो निश्चित रूप से इस भर्ती पर लगे हुए ग्रहण सब हट जाते, लेकिन इस भर्ती में जो मोहन सर हैं वो इस भर्ती के ग्रहण बन चुके हैं, क्योंकि वो इस भर्ती में अभी कोर्ट में बैठ नहीं रहे हैं, इसलिए ये भर्ती का आर्डर आ नहीं रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाता तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आर्डर इस तरह से अब नहीं आ रहा, क्योंकि अब निश्चित रूप से 3 महीना अर्थात 90 दिन पूरे होने वाले हैं। जैसा कि नियम होता है कि 90 दिन के अंदर आ जाना चाहिए कोर्ट का आर्डर, और 3 महीने पूरे होने में कुछ ही दिन शेष हैं। और इधर अब सुप्रीम कोर्ट बंद भी हो रहा है 4-6-7 दिनों के लिए, तो अब इसमें आर्डर तो नहीं आ सकता है, उसके बाद ही आएगा। तो दोस्तों 3 महीने का जो डेट रखा जाता है वो फ़िलहाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने की उम्मीद जाहिर हो रही है। वैसे ट्विटर पर तो इसके लिए अभियान छेड़ा गया है, लेकिन अब सरकार को इस पर लेना चाहिए एक्शन और कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उसके लिए एजेंसी फाइल करके और कोर्ट का आर्डर करवाना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी इस चयन सूची में दिखाई है सरकार ने, उतनी जल्दी यदि कोर्ट पब्लिश करने में दिखाती, कोर्ट का आर्डर पब्लिश करने में दिखवाती, तो 100% श्योर है अब तक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया होता और सब कुछ इस भर्ती के लिए सही होता। लेकिन सरकार और सरकार की अधिकारियों की गलती की वजह से अभ्यर्थी परेशान होते हैं, इधर उधर भटकते हैं और ये वैकेंसी लटकती जाती है, कोर्टबाजी होती जाती है।
कोर्टबाजी केवल सरकार और सरकार के अधिकारियों की वजह से होता है और सीएम के तरफ से कह दिया जाता है चंदा चोर सुप्रीम कोर्ट में जाके भर्ती को फंसाने का काम करते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।